नमस्ते और स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद मैं स्टूडियो में आया हूँ। आई वॉज लिटरली ऑन रोड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। सो या कीप वेटिंग, कूल स्टोरीज आएंगे जल्दी। देखिए, मंथ की पहली न्यूज है, सो ऑफ कोर्स आपको बताएंगे हाउ इज द फाइट बिटवीन टाटा एंड महिंद्रा इज गोइंग ऑन। टू व्हीलर्स के बारे में बताएंगे, ईवीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो फ्यूल के बारे में बात करने वाले एंड लास्ट में एक इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव न्यूज है, सो एंड तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार सेल्स के बारे में। तो देखिए, फरवरी के महीने में पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर हुआ है। अराउंड 25% का ग्रोथ रजिस्टर हुआ है, विच गिव्स अस इंडिकेशन कि हाँ, लोगों का बाइंग मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है। एंड इसमें मारुति नंबर 1 पे रहा एंड दे सोल्ड अराउंड 1,53,604 यूनिट्स। सेकेंड स्पॉट के लिए बहुत ही टफ फाइट रहा एंड दिस टाइम इट वाज टाटा हु टुक द क्राउन और उन्होंने 43% का ईयर एंड ईयर ग्रोथ रजिस्टर किया है बाय सेलिंग अराउंड 50,654 यूनिट्स। महिंद्रा जो है कुछ नंबर से ही पीछे रहा एंड दे रजिस्टर्ड जस्ट 20% ईयर ऑन ग्रोथ, बट उनके जो सेल्स नंबर है वो है अराउंड 49,900 यूनिट्स के आसपास। एंड देन इट वाज Hyundai on 4th, Toyota on 5th, and then Kia and other manufacturers come afterwards. By the way, Nissan and Honda, ये जो दो जापानीज ब्रांड्स है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं इंडियन मार्केट में एंड होंडा ने अराउंड 11% का डी ग्रोथ रजिस्टर किया है, whereas निसान ने अराउंड 7% का डी ग्रोथ रजिस्टर किया है। होंडा ने कुछ 4,700 यूनिट्स बेचे, whereas निसान ने जस्ट 1,600 यूनिट्स बेचे। एंड पर्सनली आई डोंट हैव वेरी हाई होप्स विद निसान, बट होंडा कार्स का ये जो डी ग्रोथ है ना, देख के बुरा लगता है। जनरली अच्छे कार्स बनाते हैं। लेट्स सी हाउ दे प्रायोरिटाइज देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन कमिंग years as well as coming months as well। खैर, बढ़ते हैं अभी टू व्हीलर्स की दुनिया की तरफ और यहाँ हर वक्त से चीजें बहुत कॉम्पिटिटिव रही है एंड हाई वॉल्यूम स्टेक्स है यहाँ पे एंड हीरो एंड होंडा के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन हर मंथ में जो है हमें देखने मिलता है एंड फरवरी के महीने में भी सेम चीजें बरकरार रही है। बट इस बार भी हीरो ने फर्स्ट स्पॉट हासिल किया है एंड दे सोल्ड अराउंड 5,16,968 यूनिट्स, whereas होंडा जस्ट कुछ नंबर्स से ही पीछे रहा है एंड दे सोल्ड अराउंड 5,13,190 यूनिट्स। देखिए, ईवी रेस में अगर स्पेसिफिकली बात करें ना, तो आई पर्सनली फील कि हीरो विल टेक अ गुड लीड इन लॉन्ग टर्म। खैर, जब ऐसा होगा और जब हम इसे नोटिस करेंगे देन ऑफ कोर्स आपको शेयर करेंगे ही, बट सब्सटेंशियली अभी ये चीजें दिख के नहीं आ रही है, बट धीरे धीरे ये चीजें होने वाली है। खैर, अगर थर्ड स्पॉट की बात करें तो इट वाज टीवीएस विद अराउंड 3,65,471 यूनिट्स एंड टीवीएस जो है वो ईवी रेस में बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी कर रहा है एंड वो उधर नंबर 1 पे है। टीवीएस बाय द वे अभी थर्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है एंड उसने किस ब्रांड को ओवरटेक किया है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी वांट टू से कि आप कितने अलर्ट रहते हो या अवेयर रहते हो, ये सारे न्यूज के बारे में हमें जानना है। अगर फोर्थ स्पॉट की बात करें तो इट वाज बजाज ऑटो एंड देन इट वाज सुजुकी एंड देन रॉयल इनफील्ड। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो सारे ब्रांड्स का थोड़ा डिक्लाइन हुआ है फरवरी के महीने में, विच इज अ थिंग ऑफ अ कंसर्न। खैर, वॉर के बाद और चीजें जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बट अभी बात करते हैं ईवीज के बारे में। तो देखिए, साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, बट फेब के महीने में सेल्स जो है जैन के कंपैरिजन में कम रहे। टोटल 13,669 यूनिट्स ही सेल हुए, जिसमें से टाटा नंबर 1 पे रहा एंड दे सोल्ड अराउंड 5,500 यूनिट्स। एमजी का 5% डीग्रोथ हुआ है एंड दे सोल्ड अराउंड 3,300 यूनिट्स। थर्ड पे इट वाज महिंद्रा एंड देन विनफास्ट एंड देन बीवाईडी एंड देन इट वाज Hyundai। बाय द वे, मारुति भी अभी एग्रेसिव इस स्पेस में फाइट करेगा विद ई विटारा एंड नाउ दिस नंबर बैटल्स विल बी इंटरेस्टिंग टू विटनेस। सो यस, मजा आएगा। अगले मंथ में देखते हैं कि कितने ई विटारास जो है सेल हुए हैं। खैर, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और ये न्यूज है फ्यूल के बारे में एंड 1 अप्रैल से इंडिया में पेट्रोल का जो मिनिमम ऑक्टेन रेटिंग है वो 95 RON होगा। ये चेंज E20 पेट्रोल के रोल आउट के बाद आ रहा है, जिसमें 20% इथेनॉल मिक्स होता है एंड इथेनॉल का ऑक्टेन काफी हाई होता है, इसलिए जो पेट्रोल का ऑक्टेन है वो 91 से 92 से बढ़कर लगभग 97 से 98 RON तक पहुंच सकता है। इसका एम ये है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम हो और जो पोल्यूशन हो वो रिड्यूस हो एंड साथ ही एक स्टैंडर्डाइजेशन हो फ्यूल के क्वालिटी की एंड ब्लेंडिंग जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल हो। बाय द वे, E20 पे हमने एक वीडियो किया था, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सब समझ जाएगा अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और आई थिंक आपने ये न्यूज सुनी होगी एंड वो न्यूज है विद रिगार्ड्स टू ट्रायम्फ, KTM एंड बेसिकली बजाज फैमिली ऑल टुगेदर, बिकॉज बजाज अब ट्रायम्फ और KTM की 400cc बाइक्स को
350cc इंजन के साथ लॉन्च करने वाला है इन जस्ट कमिंग फ्यू मंथ्स। एंड देखिए बेसिकली ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि उसे 18% जीएसटी का बेनिफिट मिल सके। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि KTM ड्यूक 390 और एडवेंचर कुछ टाइम तक 400cc इंजन के साथ बेची जाएगी। दोनों जो इंजन के साथ है बाइक्स जो है इंडियन मार्केट में बेचे जाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है टू फॉरेन कंट्रीज। एंड हमें 350cc ड्यूक भी देखने मिलेगी एज वेल एज 399cc ड्यूक भी देखने मिलेगी। देखते हैं कैसे रहते हैं दोनों भी प्रपोजिशन। चलिए अभी लास्ट में ये एक्सक्लूसिव न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। एंड उसके पहले आप ये क्लिप देखिए। ये है चेरी जेको J5 एंड ये जो कार है वो JSW के पार्टनरशिप के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। एंड देखिए अगर आप हमें प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको हमने बताया ही है कि JSW अपनी खुद के कार्स इन पार्टनरशिप इन कोलैबोरेशन विद चेरी ऑटोमोबाइल्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। एंड बाय दिवाली और बाय फेस्टिव सीजन उनके कार जो है वो इंडियन मार्केट में आने वाले हैं। पहली जो कार है वो G2 T2 है, उसके डिजाइन पेटेंट्स भी फाइल हो चुके हैं। एंड ये जो कार है ये बेसिकली EV वर्जन है बट इसमें ICE वर्जन भी आता है। एंड वी सस्पेक्ट कि इसका जो लॉन्च है बाय मिड नेक्स्ट ईयर हो जाए। और अगर ICE वर्जन के साथ लॉन्च होती है तो ये बहुत बड़ी क्रेटा राइवल भी बनेगी। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होगी वंस दिस ब्रांड launches their cars in India. So yes, genuinely काफी इंटरेस्टिंग समय चल रहा है with regards to cars and bikes. So yes, ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिले। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।